हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मानिया। आज हम अपने इंग्लिश मानिया चैनल पर इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव, इसको हम शुरू करेंगे। और इसमें हम एडजेक्टिव के डेफिनेशन से लेकर के और जो जिसे इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस बारी बारी से अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को, उसको डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ जो हमारी क्वांटिटी होती है वो कितने प्रकार की होती है, और उसके आगे देखते हैं। तो जो हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सर्टेन क्वांटिटी और दूसरी होती है अनसर्टेन क्वांटिटी। सर्टेन क्वांटिटी मतलब निश्चित मात्रा, जो हमारी मात्रा बताएगी। जैसे मान लीजिए कहा गया या तो 5 लोग या कुछ लोग कहा जाएगा। तो अगर 5 लोग कहा गया तो फिक्स है, 5 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहा गया तो हमारी वो अनसर्टेन क्वांटिटी है। तो जो हमारी मात्रा होती है वो या तो निश्चित होती है या फिर अनिश्चित होती है। तो जो हमारी निश्चित मात्रा होगी उसको हम गिन सकते हैं, वो गिन जा सकती है, उससे ना तो कम ना ही ज़्यादा। जैसे 5 लोग, जैसे 5 लोग, तो ये लोग में जो वर्ड आया है 5 पीपल। तो ये जो पीपल है वो नाउन है, और उसके ठीक पहले ये क्या आई है 5। ये हमारा क्या है, क्वांटिटी है। कितने लोग, 5 लोग। तो 5 लोग में ये 5 हमारी क्वांटिटी है। और ये कैसी क्वांटिटी, सर्टेन क्वांटिटी भाई, 5 से ना तो कम और ना ही 5 से ज़्यादा। ये हमारी हो गई सर्टेन क्वांटिटी। लेकिन अभी आपके सामने मान लीजिए ऐसा होता कुछ लोग, तो ये जो लोग है इसके पहले आया कुछ, ये हमारा एडजेक्टिव है। और ये कितने लोग, कुछ लोग, तो कुछ मिला क्वांटिटी है। और ये कुछ में निश्चित है, निश्चित नहीं भाई, क्योंकि कुछ में पता ही नहीं कि कितने लोग, 1 2 3 4 5, एक से ज़्यादा, और अनंत से अनंत ही मान लेते हैं, क्योंकि अनंत भी किसी के लिए कम हो सकता है। तो ये कुछ आपका जो है ये निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं है तो ये हो जाएगी हमारी अनसर्टेन क्वांटिटी। तो सर्टेन क्वांटिटी और अनसर्टेन क्वांटिटी हम समझिए। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, सर्टेन क्वांटिटी और अनसर्टेन क्वांटिटी। सर्टेन क्वांटिटी में क्या होगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, न्यूमेरिक। उसकी जो क्वांटिटी होगी न्यूमेरिक वैल्यू, नहीं कोई संख्यात्मक मान होगा जो निश्चित होगा, उससे ना तो कम ना उससे ज़्यादा। लेकिन जो हमारी अनसर्टेन क्वांटिटी होगी वो 2 प्रकार की होगी। वो कितने प्रकार की होगी, वो 2 प्रकार की होगी। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू हमारा यहीं से इसका खत्म, सर्टेन क्वांटिटी का मतलब। अब हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेन क्वांटिटी। तो अनसर्टेन क्वांटिटी जो हमारी होगी वो 2 प्रकार की होगी भाई। या तो उसे आप गिन सकते हैं और या उसे गिन नहीं सकते। अगर वो गिन सकते होंगे तो वो हो जाएगी काउंटेबल क्वांटिटी। जैसे कहा गया कुछ लोग, जैसे कहा गया आपके पास कुछ लोग, तो ये लोग हमारा नाउन है, नो डाउट। इसके पहले आया है एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव हमारा कैसा है, क्वांटिटी है भाई। और क्वांटिटी में क्या है, ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, क्योंकि संख्यात्मक मान इसका नहीं है। अब ये अनसर्टेन में क्या है, इसके बाद जो लोग आया है, ये लोग शब्द आपका काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। लोगों को तो हम गिन सकते हैं ना, आप जानते हैं जनसंख्या की गणना होती है। अगर लोगों को गिन नहीं पाते तो क्या जनसंख्या की गणना नहीं होती। तो ये है आपका जो है काउंटेबल है। ये कौन सी वैल्यू है, ये काउंटेबल है, काउंटेबल है। दूसरा मान लेते हैं कुछ पानी, यही वर्ड है। अब देखिए ये जो हमारा पानी है ये नाउन है, और उसके पहले आया है एडजेक्टिव कुछ, ये एडजेक्टिव है। पहली बात तो ये आपका क्वांटिटी है। और क्वांटिटी में सर्टेन है कि अनसर्टेन है, ये अनसर्टेन है। क्यों, क्योंकि इसको गिन नहीं सकते। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा कुछ पानी वर्ड है ये कैसा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ये जो हमारा पानी है, पानी काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। ये क्या है, अनकाउंटेबल। कि पानी को गिन सकते हैं, बिल्कुल पानी को नहीं गिन सकते। तो बहुत सारे ऐसे नाउन मिलेंगे जिनको हम गिन सकते हैं और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। तो जो गिन सकेंगे उसको हम काउंटेबल क्वांटिटी कहेंगे, और जो नहीं गिन सकेंगे उसे हम अनकाउंटेबल क्वांटिटी कहेंगे। अब इसके आगे देखते हैं, उसमें पहचान लेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा जो है काउंटेबल क्वांटिटी होगी वो ये 2 प्रकार की होगी।
और जो हमारी अनसर्टेन क्वांटिटी होगी वो भी दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। अच्छा तो ठीक, तो हम सीख रहे थे कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी होगी वो दो प्रकार की होगी, एक होगी सर्टेन क्वांटिटी और दूसरी होगी अनसर्टेन क्वांटिटी। जो सर्टेन क्वांटिटी होगी वो होगी न्यूमेरिक में, यानी संख्यावाचक होगी, संख्यावाचक। जैसे 5 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 1 लोग, तो ये हो जाएगी सर्टेन क्वांटिटी, निश्चित मात्रा हो जाएगी। जो हमारी अनसर्टेन क्वांटिटी होगी वो दो प्रकार की। ये स्थिति एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम लग गई थी चला था। तो अभी क्या बताया हमने कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होगी वो दो प्रकार की होगी, एक होगी सर्टेन क्वांटिटी और दूसरी होगी अनसर्टेन क्वांटिटी। जो सर्टेन क्वांटिटी होगा संख्यावाचक होगी, 5 लोग, 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 1000 लोग जो होंगे तो वो संख्या कोई ना कोई आएगी। लेकिन जो हमारी अनसर्टेन क्वांटिटी होगी वो हमारी अनिश्चित मात्रा होगी, उसका डेफिनेटली पता नहीं रहेगा कितनी होगी। तो ये जो अनसर्टेन क्वांटिटी होगी दो प्रकार की होगी, एक होगी काउंटेबल और दूसरी होगी अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, और जो अनकाउंटेबल होगी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और ये जो हमारी अनसर्टेन क्वांटिटी, ये काउंटेबल क्वांटिटी होगी वो दो प्रकार की, ये भी दो प्रकार की होगी। या तो होगी वो ज़्यादा या अधिक या बहुत। जैसे ज़्यादा लोग, अधिक लोग, बहुत लोग, बात एक ही है। चाहे कहा जाए ज़्यादा लोग तो भी बात वही है, मतलब कई बहुत सारे लोग, या अधिक लोग कहा जाए या बहुत लोग कहा जाए, तो इन तीनों का सेंस एक ही है। और ये जो है अनसर्टेन होते हुए काउंटेबल है। या होगा, या तो होगा ज़्यादा अधिक बहुत, या होगा थोड़ा कम कुछ। जैसे थोड़े लोग, कम लोग, कुछ लोग, ठीक। और देखिए जो अनकाउंटेबल क्वांटिटी होगी वो होगी या तो ज़्यादा या अधिक, या भी वो भी ज़्यादा अधिक बहुत, या वो भी इसी प्रकार की होगी। तो ज़्यादा अधिक बहुत, जैसे ज़्यादा पानी, मुझे ज़्यादा पानी चाहिए, मुझे अधिक पानी चाहिए, मुझे बहुत पानी चाहिए, तो उन तीनों का मतलब एक ही है, मतलब वो अनसर्टेन क्वांटिटी है। तो या तो होगी वो ज़्यादा या बहुत या अधिक, तो ये होगी भी अनसर्टेन क्वांटिटी। या होगा फिर कम में होगा, कम पानी, थोड़ा पानी, कुछ पानी, तो ये भी अनसर्टेन क्वांटिटी ही है। अब क्या होगा कि अगर वो काउंटेबल के पहले आ रहा है अधिक, ज़्यादा, बहुत, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मेनी, और उसका फॉर्मेट होगा कि मेनी के बाद जो हमारा नाउन आएगा, चूंकि ये नाउन हमारा जो होता है वो काउंटेबल होता है, इसलिए इस नाउन का हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लूरल नंबर में आएगी, यानी बहुवचन में आएगी। और अगर थोड़ा कम कुछ है, वो भी क्वांटिटी काउंटेबल नाउन के पहले है, तो वहाँ उसके लिए अंग्रेजी होगी फ्यू। थोड़ा कम कुछ की अंग्रेजी क्या होगी? फ्यू होगी। और वहाँ पर फ्यू से पहले कौन नाउन का कौन सा फॉर्मेट आएगा? ये भी प्लूरल ही आएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा भी बहुवचन का ही संकेत है, प्लूरल नंबर का ही संकेत है, और चूंकि इसको हम गिन सकते हैं इसलिए जो नाउन हमारा आएगा वो बहुवचन में आएगा। लेकिन अनसर्टेन क्वांटिटी में हमारा जब ज़्यादा अधिक बहुत आएगा, लेकिन अनकाउंटेबल होगा, यानी अनकाउंटेबल होगा जब जिसको हम गिन नहीं पाएंगे, जो अनकाउंटेबल में होगा जब ज़्यादा अधिक बहुत, तो उसके लिए जो अंग्रेजी आएगी वो आएगी मच। और फिर उसका जो फॉर्मेट होगा वो मच के बाद नाउन का सिंगुलर फॉर्म आएगा भाई। क्यों? जब हमारी अनकाउंटेबल क्वांटिटी होगी, ऐसी स्थिति में ज़्यादा अधिक बहुत या कम थोड़ा अधिक कुछ के लिए ज़्यादा अधिक बहुत के लिए अंग्रेजी होगी मच, और उसमें मच के साथ नाउन जो आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। सिंगुलर क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारा सिंगुलर नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा, जिसको हम गिन नहीं पाएंगे। जैसे पानी, बहुत इजी एग्जाम्पल मैं बार बार ले रहा हूँ कि जो पानी हमारा वो अनकाउंटेबल है, तो पानी का नाउन तो का यानी जो पानी नाउन हमारा उसका सिंगुलर ही नंबर रहेगा, क्योंकि उसका प्लूरल नंबर होता नहीं है। अगर वाटर का वाटर्स कर देंगे तो उसका दूसरा अर्थ हो जाएगा। और जो हमारा ये फिर कम थोड़ा कुछ जो वर्ड होगा, कम पानी, थोड़ा पानी, कुछ पानी, उसके लिए वर्ड आएगा यहाँ पर लिटिल आएगा। और इसी स्थिति में जो लिटिल के बाद जो नाउन आएगी वो भी क्या होगी? हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी। क्यों?
क्योंकि यहाँ भी तो हम उस नाउन को गिन नहीं पा रहे हैं। अगर हम गिन लेते हैं तो हमारा नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। अगर हम नहीं गिन पा रहे हैं तो हमारा जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर नंबर में आ रहा है। अगर हम गिन ले जा रहे हैं तो ये प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। अगर हम नहीं गिन पा रहे हैं तो हमारा नाउन सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो है क्या आएगा। जैसे कुछ मैच, थोड़ा पानी, अधिक मेहनत, अधिक लोग, अधिक बच्चे मान लेते हैं, अधिक लड़के। अब इसकी अंग्रेजी देखते हैं। देखिए पहली बात तो ये मैच, पानी, मेहनत और लड़के, ये सारा क्या है, नाउन है। इसके ठीक पहले जो आ रहा है अधिक, अधिक, थोड़ा, कुछ, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। और ये कैसा एडजेक्टिव है, क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। अब हम इसकी अंग्रेजी देखेंगे। कुछ की अंग्रेजी दो होती है। देखिए कुछ की अंग्रेजी होती है, एक तो फ्यू होती है और दूसरा क्या हो गया, लिटिल होता है। अब यहाँ कुछ की अंग्रेजी या तो फ्यू आएगी या लिटिल आएगी, लेकिन फ्यू या लिटिल इस पर निर्भर करता है कि ये किसके पहले है। मैच, क्या मैच को हम गिन सकते हैं? अगर गिन सकते हैं तो काउंटेबल होगा। अगर मैच को नहीं गिन पाएंगे तो क्या होगा, ये अनकाउंटेबल होगा। मैच को हम गिन सकते हैं निश्चित रूप से, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच कहते हैं, तो ये मैच जो है गिन सकते हैं, यानी ये काउंटेबल होगा। अब ये जब काउंटेबल है तो इस कुछ की अंग्रेजी क्या होगी, फ्यू होगी। क्या होगी, फ्यू होगी। इसको कुछ की अंग्रेजी फ्यू होगी, लिटिल नहीं होगी। तो फ्यू यहां लिखते हैं हम, फ्यू। अब इसके बाद जो फ्यू जब आया तो इसके बाद जो नाउन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। क्यों? क्योंकि इसको तो हम गिन सकते हैं। तो ये क्या होगा, फ्यू मैचेस, मैचेस। फिर थोड़ा पानी, थोड़ा की अंग्रेजी दो होती है, थोड़ा कम कुछ, यहां भी है, थोड़ा कम कुछ यहां भी है। अगर ये जिसके पहले, इसके पानी के पहले, अगर ये पानी को अगर हम गिन सकेंगे तब थोड़ा कुछ कम की अंग्रेजी क्या होगी, फ्यू होगी। अगर हम पानी को नहीं गिन पाएंगे तो क्या होगी, इसकी अंग्रेजी लिटिल होगी। अब पानी को हम नहीं गिन सकते कि गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे, तो जब नहीं गिन पाएंगे तो ये हो जाएगी अनकाउंटेबल में। और जब अनकाउंटेबल में हो जाएगी तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, लिटिल होगी, लिटिल। फिर वाटर, और वाटर होगा या वाटर होगा, वाटर्स होगा। क्यों? क्योंकि लिटिल के बाद में नाउन जो हमारा आता है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है। क्योंकि भाई इसको हम गिन नहीं पाएंगे इसलिए इसका प्लूरल नंबर नहीं बनेगा। तो लिटिल के बाद में हमारा वाटर हो गया। फिर मेहनत को भी नहीं गिन पाएंगे तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल में हो गया। और कैसा मेहनत, अधिक मेहनत। तो अधिक के लिए दो अंग्रेजी, ये है आपका और ये है, यानी मेनी है और मच है। अगर हम गिन ले जाएंगे तो मेनी आएगा, नहीं गिन पाएंगे तो मच आएगा। मेहनत को नहीं गिन सकते इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, मेहनत को नहीं गिन सकते इसलिए अनकाउंटेबल हो जाएगा। और फिर अंग्रेजी होगी मच, तो क्या होगा इसकी अंग्रेजी, मच। और मेहनत के लिए क्या हो जाएगा, लेबर, मच लेबर। फिर अधिक लड़के हमारा अधिक शब्द आया। अधिक की अंग्रेजी क्या होगी, या तो मेनी होगा और या तो मच होगा। अगर हम गिन ले जाएंगे तो ये आपका मेनी होगा, अगर नहीं गिन पाएंगे तो क्या होगा, मच होगा। अधिक के बाद लड़के आए, लड़के हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो अधिक की अंग्रेजी क्या होगी, मेनी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, मेनी। और फिर बॉय, अब बॉय होगा कि बॉयज होगा। अब देखो मेनी के बाद में जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल नंबर आ रहा है, इसलिए प्लूरल नंबर लगाएंगे हम। और वैसे भी इसको हम गिन ले जाएंगे इसलिए बॉयज होगा, इसको नहीं गिन पाएंगे इसलिए सिंगुलर नंबर होगा, इसको नहीं गिन पाएंगे इसलिए सिंगुलर नंबर होगा, और इसको गिन ले जाएंगे इसलिए प्लूरल नंबर होगा। तो इस प्रकार से कि हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को, उसके सारे प्रकार को देखा। तो हम मेनी, फ्यू, मच, लिटिल इसका यूज भी सीख लिया। एग्जाम्स में करेक्शन के लिए आता है। और होगा आए कैसे आएगा, मेनी के बाद में प्लूरल सिंगुलर नंबर लिखा रहेगा, या मच के बाद में प्लूरल नंबर लिखा रहेगा, तो आपको करेक्ट करना रहेगा, पहचानना रहेगा। या लिटिल के बाद में लिटिल, मान लीजिए कह दिया कि लिटिल बॉयज, एक वर्ड आया आपका
लिटिल बॉयज, कम लड़के, तो ये क्या है, सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि बॉयज काउंटेबल है, लिटिल नहीं होना चाहिए, फ्यू होना चाहिए। और या तो लिटिल आएगा तो फिर ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार से हम इसको चेक करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।